जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी महाराज का एक ही उद्देश्य था कि शाकाहारी रहो, शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी का नारा स्वामी जी महाराज बराबर लगाते थे। स्वामी महाराज का नारा बराबर लगाते थे और स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी जिसके अंदर कहते ज्ञानमनशीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूयिवार भूयिता ता मनुष्य रूपेण च मृगा चरन्ति भूयिवार भूयिता मनुष्य रूपेण च मृगा चरन्ति। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिनके अंदर शील नहीं है, भाव नहीं है, दया नहीं है, तो वो मनुष्य, भजन भाव नहीं है, क्षमा नहीं है, शील नहीं है, तो वो इस दुनिया में जैसे भालू, चीता, शेर, मृगा दाचरंती, मृग की तरीके चरा करते हैं, घूमा करते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, मनुष्य का कोई महत्व परितत्व नहीं रहा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, और हम स्वामी जी महाराज के चरणों में एक प्रार्थना बोल रहे हैं। स्वामी जी महाराज के चरणों में हम एक प्रार्थना बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। लोक लाज सब छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। लोक लाज सब छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। मुख मोड़ आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी। कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन्हीं आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। इन्हीं आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी। पतितों को तारते हो, पापों को क्षमा करके। पतितों को तारते हो, पापों को क्षमा करके। क्यों हो गुरुवर, क्यों हो गुरुवर रूठे, आई हमारी बारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। मैं भी चाहूँ तुम्हारा, दाता हो स्वामी मेरे। मैं भी चाहूँ तुम्हारा, दाता हो स्वामी मेरे। खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी। देखो मेरे स्वामी जी महाराज, मेरे बाबा जय गुरुदेव
सत्संगियों को सजा कब मिल जाती है? स्वामी महाराज कहते हैं सत्संगियों को कब सजा मिल जाती है? और काल जब देख लेता है सत्संगियों को सजा कब मिलती है? सत्संगियों की सजा मिलती है, ऐसा नहीं कि सत्संगियों को सजा नहीं मिलती। हो जब ये काल वो काल देख लेता है और जैसे सबको सजा देता है वैसे ही सत्संगियों को सजा देता है। जैसे सबको सजा देता है वैसे सत्संगियों को सजा देता है, मगर उनको भी सजा मिल जाती है। स्वामी जी कहते हैं उसे कहने का ज़रूरत नहीं है। भजन करोगे तो काल से बच जाओगे। भजन करोगे तब। सत्संगी का मतलब नाम दान ले लिया तो कहते मैं सत्संगी हो गया, मैं नाम दान ले लिया तो मैं गुरु भक्ति मेरी हो गई। ये नहीं होता है। जब नाम दान ले लोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, तब काल से कहीं बच पाओगे। तब काल से कहीं बच पाओगे। आपका काल कुछ भी नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपका काल कुछ भी नहीं कर सकता है अगर आप ध्यान भजन करोगे तो। और उस दयाल की कृपा बरसती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस दयाल की कृपा बरसती है। जब आप नाम दान ले लेते हो, ध्यान भजन करते हो ना, तो वो दयाल आपके अंग संग रहता है। अब आपके पास हर वक्त उसकी दया बरसती है, हर वक्त दया बरसती है, आपके पास बरसती है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं ज़्यादा रोना धोना लेकर नाम, स्वामी जी कहते हैं ज़्यादा रोना धोना करे संसार का रोना धोना लेकर ज़्यादा नामदानियों का है। स्वामी जी महाराज ये भी कहा है कि ज़्यादा संसार का रोना धोना लेकर ये नामदानियों का है। लोगों का कम, इतना संसारियों को नहीं है जितना सत्संगियों का रोना धोना है। और स्वामी जी कहते हैं काम अपना करो जाई पराए। और कहते हैं काम अपना करावो अपना करो जाई, पराए देश में नहीं रहना, करो अपना काम जाई, पराए देश नहीं फंसना। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं ये पराया देश है। काम अपना करो, जो मैंने तुमको दिया है, तुमको मैंने सौंपा है, वो तुम अपना काम करो। पराये देश में नहीं फंसो, अपने देश चलो, अपने देश चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि अपने देश चलो, ये पराया देश है, पराये देश में नहीं फंसना। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पराया देश है, पराये देश में नहीं फंसना। आप तो सोचते हो बस हमको यहीं रहना है, आप तो ये सोचते हो मुझे यहीं रहना है, इसीलिए तो सोचते हो इतने खंड का महल बन जाए, इतनी अच्छी गाड़ी मिल जाए, इतने महिला दो महिला बन जाए, इतना पैसा हो जाए, मैं अरबों की मेरे संपदा हो जाए, तो आप तो यही तो सोचते हो कि मुझे यहीं रहना है, हमें यहीं रहना है, हमारा यहीं सब कुछ है। या आप लोग सोचते हो कि हमारा यहीं सब कुछ है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारा और कहीं कुछ है? हम कोई किसी और देश के हैं, यहाँ के नहीं है। मेरा कोई अपना देश है, मेरा कोई अपना निज घर है। ये तो संसार में फंसाया गया कर्मों की गति से, इसलिए मैं इस देश में आ गया। इसको आप भूल गए, अपने देश को भूल गए। आप इस देश में आ गए, लोभ माया देश में, माया की नगरी है, इसलिए आप इसको भूल गए। और नामदान आपको जरूर ले लिया, आपने नामदान जरूर ले लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपने नामदान जरूर ले लिया है, और नामदान लेते हो और आज्ञा का पालन नहीं करते हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं नामदान तो ले लेते हो मगर आज्ञा का पालन नहीं करते हो। और जब तक आज्ञा पालन नहीं करोगे, स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप नामदान नहीं करोगे तो आज्ञा का पालन कुछ नहीं हो रहा है। मेरे प्रेमी भाई बहनों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं, उस लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरा सत्संग दूर दूर तक पहुंच सके और सभी लोग सुने, सभी लोगों का कल्याण हो।
मेरे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो, कमेंट करो, तो दूर दूर तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे और सत्संग सभी लोग सुने। जीवों का सत्संग सुनने से जीवों को उद्धार होता है, सत्संग सुनने से जीवों को कल्याण होता है, जीव अच्छी राह पर चलता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं आप नाम दान तो ज़रूर ले लिया, नाम दान ले लेते हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो। और काल और काल देख रहा है, ये सब काल देख रहा है कि नाम दान तो आपने ले लिया, ये काल सब देख रहा है। जैसे दो लोगों की आपस में लड़ाई हुई, तीसरा देख रहा है किन दोनों में लड़ाई हुई है, मैं अब बीच में घुस जाऊं। दोनों की लड़ाई करा के वो घुस जाता है, तुम्हारा भी सगा, दोनों को ही लड़वाता रहता है। ये काल का ऐसा देश है, ये काल की भी ऐसा ही चाल है। काल देख लेता है कि आप आज्ञा का, काल देख लेता है कि आप आज्ञा का के आधार नहीं हो, आप आज्ञा के आधार पर नहीं हो, तब वो तो सब के लिए नियम चालू करता है। काल तो सबको ये नियम चालू करता है। आप वो देख तो रहा कि आप नामदान ले लिया, नामदानी हो गए, मगर सबके लिए नियम चालू करता है और सबको ही सजा देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सबको ही सजा देता है, ये स्वामी महाराज कहते हैं कि सबको ही सजा देता है। वैसे ही सत्संगियों को, स्वामी जी महाराज कहते हैं वैसे सत्संगियों को सजा नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर आप नामदान ले लिया, संसार में भटक रहे हो, भजन किया नहीं, सुमिरन किया नहीं, ध्यान किया नहीं, सेवा किया नहीं, संगत से चोरी किया, संगत से कपटी किया, छल किया, तो आपको काल तो घसीट कर ले जाएगा, काल तो आपके ऊपर राज करेगी ही। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी महाराज समझाते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई। और महात्मा ज़मीन जायदाद के, स्वामी जी महाराज ये भी कहा है कि जो हमें कहने की ज़रूरत पड़ गई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि महात्मा कभी ज़मीन जायदाद के भूखे नहीं रहते हैं, महात्मा कभी धन दौलत के भूखे नहीं रहते हैं। महात्मा तो केवल जो उनके शिष्य का आज्ञा पालन करता है, अपना मूल लक्ष्य को पहुंचाते हैं, अपने जीवों का उद्धार कराने के का लालच होता है। जमीन जायदाद का लालच नहीं होता, जीवों को कल्याण कराने का लालच होता है, बंधे नहीं है। जब झगड़ा होने लगता है, स्वामी जी महाराज ने कहा, कहने का मतलब स्वामी जी महाराज ने इशारे में पहले से ही बताया। स्वामी महाराज को तो सब दिख रहा था, वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंतर्यामी है, सब दिख रहा था। हाँ, जब झगड़ा होने लगता है तब महात्मा कहीं जाकर बैठ जाते हैं। स्वामी महाराज बहुत पहले ये बता दिया था कि जब झगड़ा होने लगता है, भाई आश्रम में रहने वालों को लालच आ गया, संपत्ति से लालच आ गई, इतने करोड़ों की संपत्ति, इतने करोड़ों की ज़मीन है, तो वहाँ रहने वालों को जब लालच आ गया, स्वामी जी ने जब देखा कि यहाँ के सब लोगों को लालच आ गया, तो मुझे यहाँ से जाना ही ठीक है, तो स्वामी जाने को सोचा और उन लोगों ने ये रचना भी रच दी। हाँ, ये रचना रच दी। हाँ, तो कहीं जाकर बैठ जाते हैं। शरीर लाखों योनियों के बाद मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरीर लाखों योनियों के बाद मिलता है, साधारण नहीं मिलता है, लाखों योनियों के बाद मिलता है। और कुत्ता में, गाय में, भैंस में, हर अनेक प्रकार के जीवों में, जो कीड़े मकोड़े नाली में है, सुअर है, सब में ये जीवात्मा तुम्हारी जाती है, सब शरीर में तुम्हारी जीवात्मा जाती है। मालिक की दया मिल गई, स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हें मालिक की दया मिल गई, स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हें मालिक की दया मिल गई तो इसे यूं ही नहीं निकाला करो। आपको कहते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं आपको मनुष्य रूप मिल गया है, आपको दया मिल गई, ध्यान भजन करा करो, आप यूं ही अपना समय ना निकाला करो, मालिक की दया लिया करो, मालिक की बरकत लिया करो, जो भी समय ना निकाला करो। इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। स्वामी जी कहते सब कुछ इसी शरीर में मिलता है, भोग इसी शरीर में मिलता है, ज्ञान, नाम, दान, दक्षिणा, क्षमा, दया, लोभ, लालच, सब कुछ इसी शरीर में मिलता है। आपको चाहिए कि होशियारी से इस संसार से निकल चलो। अरे कहने का मतलब तो संसार में है तो संसार की रीति रिवाज तो निभाना पड़ेगा। भाई आए हो, आपके बेटे हैं, बेटी हैं, परिवार है, तो सबका कर्तव्य निभाओ।
प्रेम से कर्तव्य निभाओ, दिखावा मत करो। अपने परिवार के साथ भाई ने दिखावा मत करो, लेकिन जिस तरह के परिवार के साथ दिखावा न करो, उसी तरीके से कई गुना बढ़कर अपने प्रभु से दिखावा मत करो। बिल्कुल अपने मालिक से दिखावा न करो। संसार में आए हो तो ये करके स्वामी जी के चरणों में लग जाओ। इसी मनुष्य शरीर से मुक्ति का रास्ता गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी मनुष्य शरीर से, ये मनुष्य मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसी शरीर से स्वामी महाराज कहते हैं इसी शरीर से मुक्ति का रास्ता गया है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता सोचते हैं एक बार मुझे मनुष्य शरीर मिल जाता तो मैं भी किसी संत में जाकर नाम लेकर तप याचना करता, साधना करता और मैं भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता। जो रास्ते में मैं लटका हुआ हूँ, मैं रास्ते में नहीं लटकता। इस फरिश्ते, ऐसे फरिश्ते को तरसते रहते हैं, ये ऐसे फरिश्ते भी तरसते रहते हैं। मुक्ति का भेद पूरे संत गुरु से ही मिल ही सकता है। स्वामी महाराज कहते हैं कि ये तो रास्ता पूरा जो संत होता है, पूरे गुरु होते हैं, उनसे ही रास्ता मिलता है, और कहीं रास्ता नहीं है। आप कहीं इधर उधर मत भटको, और कहीं रास्ता नहीं। और स्वामी जी कहते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं प्रतिष्ठा धन बल पाकर कर उस प्रभु को, स्वामी जी कहते हैं प्रतिष्ठा धन बल पाकर उस प्रभु को न भूलना। स्वामी जी कहते हैं कि किसी की दया से या तुम्हारे प्रारंभ अगले जन्म के हैं, उसको धन आपके पास है, बल है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, ये सब पा करके उस प्रभु को मत भूलना। संसार की ममता मत भूलना, संसार की सेवा मत भूलना, अपने भाई बहनों को मत भूलना, अपने गरीबों को मत भूलना, अपने गरीबों की सेवा करना। स्वामी गरीबों की सेवा कर लिया तो सानो स्वामी जी की सेवा हो गई, अनाथ की सेवा कर लिया तो समझो सेवा स्वामी जी की हो गई। और स्वामी जी कहते हैं याद रखिए परिवर्तन होगा। स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि भाई आप लोग बच्चों याद रखिए परिवर्तन तो होगा, पक्का परिवर्तन होगा, इसकी कोई दो राह नहीं है। आप याद रखिए परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होगा जो अभी किसी के दिल दिमाग में नहीं है। स्वामी महाराज ने बहुत पहले कहा था ये सब आज आ रहा है और आएगा तो अभी देख रहे हो, आगे देखोगे भाई। स्वामी महाराज ने कहा था कि परिवर्तन तो होगा, और जो अभी आप लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, आप लोगों ने सोचा भी नहीं कि ऐसा परिवर्तन होगा, दिल दिमाग में नहीं है। और ये नहीं होता, विश्व के सभी देश उन शक्तियों के आगे घुटने त्याग देंगे। स्वामी महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा बड़े बड़े देश के सभी देशों के आएंगे और उन महान शक्तियों के आगे अपने घुटने टेक देंगे, अपने को उनके आगे समर्पण कर देंगे कि हाँ मालिक आप संसार को चलाने का युग परिवर्तन कर दिया है, आपने त्याग देंगे। अभी सत्संग सुन लीजिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी महाराज बार बार मंच से कहते थे बच्चा अभी समय है, अभी सत्संग सुन लीजिएगा बेटा, अभी समय है, अभी सत्संग सुन लीजिएगा और तब इसके बाद तब मानना कि देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अभी तो सत्संग सुन लो, अभी सत्संग सुन लो, सत्संग में सब कुछ बताया जा रहा है। जब परिवर्तन हो जाए तब मानना कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, तब मानना। और अवतारी शक्तियाँ, सहायक शक्तियाँ भारत में आ चुकी हैं। स्वामी महाराज ने भी कहा कि अवतारी शक्तियाँ, सहायक शक्तियाँ, देश को संभालने वाली शक्तियाँ सब देश में आ चुकी हैं, जो पूरे विश्व में शांति और मुक्ति समृद्धि कहते हैं, जो पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो शांति और समृद्धि का, शांति और समृद्धि और मोक्ष दिलाने में, समृद्धि और मोक्ष दिलाने में सहायक होंगी। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने मंच से कहा, ये सब सहायक होंगी, मोक्ष दिलाने में सहायक होंगी, समृद्धि में, देश संपन्न होगा,
सहायक होगी। भारत में वर्षा बड़े बड़े संविधान का परिवर्तन स्वामी जी महाराज स्वामी महाराज कहते हैं कि भारत का परिवर्तन भी करेगा, हाँ, बड़े बड़े निर्माण भी करेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत की होगी। ये जो मातृभाषा है, अंग्रेजी आज चल गई, अंग्रेजी में दुनिया व्याकुल है, तो मातृभाषा अपनी हिंदी और संस्कृत होगी। विदेशों के लोग भाग कर भारत आएंगे। स्वामी महाराज ने कहा कि विदेशों के लोग भाग करके अपने भारत आएंगे, विदेशों के लोग भाग करके अपने भारत आएंगे और महापुरुषों की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाएंगे। जो विदेशी लोग आएंगे वो अब स्वामी महाराज कहते हैं कि यहाँ के महापुरुषों की चरणों की मिट्टी उठा करके, अब भारत भूमि की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाएंगे, अपने माथों से लगाएंगे, तब उन्हें शक्ति मिलेगी। स्वामी महाराज कहते जब वो भूमि से मिट्टी लगाकर माथे से लगाएंगे तब उन्हें शक्ति मिलेगी। आगे ऐसा समय, स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे ऐसा समय आ रहा है, भारत भूमि के सभी लोग सिजदा कर देंगे। स्वामी महाराज कहते हैं भारत के सभी लोग गुरु संत परमात्मा महात्मा के आगे अपना सिजदा अपने आप को कर देंगे। और स्वामी जी कहते हैं अभी लोग हमें नहीं पहचानते। स्वामी जी महाराज ये भी कहा था अभी लोग हमें नहीं पहचानते हैं। सत्संग सुनाते हो तो सोते ऐसे ही बाबा हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, गली गली घूमते हैं। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि अभी हमको लोग नहीं पहचानेंगे, जब मेरा काम हो जाएगा। स्वामी जी का जो उद्देश्य है, स्वामी जी कहते हैं जब मेरा उद्देश्य हो जाएगा, उनका जब पूरा हो जाएगा, जब हो जाएगा तब रहस्य जान पाएंगे। जब कहते हैं जब मेरा पूरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ये परिवर्तन का, जीवों को इस पार से उस पार ले जाना, शाकाहारी होना, गाय की रक्षा करना, गायों को कटना बंद हो जाना, तब हमारे रहस्य को जान पाएंगे। मैं जो कहूँगा वही करूँगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं जो कहूँगा वही कहूँगा, एक भी बात में झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी एक भी बात इधर से उधर नहीं हो सकती है, मैं बात को सत्य और अटल कहूँगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी कहें कि मेरा काम रोकने से कोई मना नहीं कर सकता है, मेरा काम रोकने से कोई मना नहीं कर सकता है। और मैं कह रहा हूँ, स्वामी महाराज कहते हैं मैं फिर कह रहा हूँ, स्वामी महाराज कहते हैं मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भजन कर लो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अभी भजन कर लो। स्वामी जी महाराज हर बार हर प्रोग्राम में हर दिन यही कहा है कि अभी भजन कर लो, बच्चा मैं हूँ, मेरे सामने भजन कर लो, अभी आपको अवसर मिला है तो भजन कर लो। लेकिन किसी के समझ में नहीं आया, अभी भजन कर लो, आगे कोई कहने वाला समझाने वाला नहीं मिलेगा। स्वामी महाराज कहते थे कि भाई अभी भजन कर लो, मैं कह रहा हूँ, आगे चल के ऐसा समय आएगा कि तुमको कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुमसे कहने वाला नहीं मिलेगा कि आप भजन कर लो, आप बच्चों की सेवा कर लो, कि आप अंडा ना खाओ, कि आप मांस ना खाओ, कि आप भजन करो, कि आप सेवा करो, कि आप गुरु दरबार आओ, कोई कहने वाला नहीं रहेगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कोई नहीं मिलेगा। किसी भी धार्मिक पुस्तकों का निंदा मत करिए। स्वामी जी महाराज कहें कोई धर्म हो, धार्मिक पुस्तकें हों, कोई धर्मशाला हो, कोई धार्मिक व्यक्ति हो, किसी की आप लोग निंदा ना करिए।
आप लोग आलोचना न करिए। निंदा करने वाले को भी बहुत बड़ा पाप होता है। कहते हैं निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। स्वामी जी महाराज कहते जो निंदा करता है ना वो फेर निरका जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि निंदा करने वाला फेर ही नरका जाए, वो बार बार नरक ही जाएगा, नरक का ही भोगी होगा। वो संसार का भी भोगी नहीं होगा, मनुष्य रूप का भोगी नहीं होगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात, वो हर जन्म ही नरक जाएगा, 7 जन्म तक नरक जाएगा। इसलिए किसी की निंदा मत करो, अपमान मत करो, किसी का निंदा न करो, किसी भी अपमान मत करो। कैसा भी संत हो उसको माँ पिता को मान करके सर झुका लो, इतना तो कर ही सकते हो। सर झुकाने में क्या तुम्हारी, अब सर उठा के चलोगे तो क्या बड़े हो जाओगे। पता नहीं किस भेष में तुमको परमात्मा मिल जाए, किस रूप में तुमको परमात्मा मिल जाए। सर झुकाने में ही तुमको परमात्मा मिल जाए, सर झुकाने में ही तुमको परमात्मा की दया हो जाए। हैं, प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करो। स्वामी महाराज कहते हैं संगत में आओ फिर प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करो, सबसे प्यार करो, सबको प्यार लुटाओ, सबकी सेवा करो, फिर देखो मज़ा क्या होते है। प्यार बनाओ। और बाबा जी स्वामी जी समझाते हैं, बाबा जी या स्वामी जी महाराज समझाते हैं, फिर समझाते हैं विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। भाई ये धर्म जो हैं विभिन्न प्रकार के हैं और सब धर्म अलग अलग हो सकते हैं, अलग धर्म हो सकते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है। कोई पहुंचाने का काम करता है, कोई पहुंचाने का काम नहीं करता है, क्योंकि वो जितना जानता है उतना धर्म के बारे में बताता है। आप किसी कथा में जाओ, किसी भागवत में जाओ, किसी कितने बड़े बड़े भागवत में जाओ, लेकिन आपको ऊपर पहुंचाने का रास्ता कोई नहीं बताता, ऊपर पहुंचाने का रास्ता कोई नहीं बताता। ये शिव लोग, ब्रह्म लोग, शंकर लोग, दुर्गा लोग, यही सब के बारे में तुमको बताता है, आगे नहीं बताता। जहाँ तक देवताओं के स्वामी महाराज कहते थे, ये अनुभव इंसान जो करता है वो कहता है कि जब जब देवताओं के लोक में बैठक होती है, देवताओं के लोक में जब ये मनुष्य जाता है अंतिम समय तो देवताओं के लोक में बैठक होती है। नामदानी जो होता है ना, जैसे पहले पहले बहुत गलती किया, खराब कर्म किया, स्वामी जी महाराज से बाद में नामदान लिया, नामदान लेकर के उसने बहुत अच्छी सेवा बहुत शक्ति की। जब उसका ज्ञान जागा तो जब उसका अंतिम समय हो गया और जब वो देवताओं के दरबार में उसको ले गए, फिर यमदूत देवताओं के दरबार उसको ले जाते हैं, उसको नर के द्वार से नहीं ले जाते, वो देवताओं के दरबार से ले जाते हैं। जब देवताओं के दरबार से ले जाते हैं तो वहाँ बैठक होती है, तो उस जीव के बारे में बैठक होती है, जीव के बारे में बैठक होती है, देवताओं की बैठक होती है और संतों के बारे की बैठक होती है। तो जब देवता अपने सजा कहने लगता है कि इसने ये किया, ये पाप किया, ये किया, तो इसके हिस्से में इतनी सजा आई, तो संत उसमें वकील के तरीके जीरा करते हैं, कहते हैं हाँ इसने इतना पाप किया, पाप पहले किया, इसके बाद इसने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, इतना दान किया, इतनी सेवा किया, इतनी भक्ति किया। तो दान पाप से भक्ति बड़ी होती है, पाप से भक्ति बड़ी होती है, तो इसलिए पाप को भक्ति काट देती है। ये संत कहते हैं कि भक्ति भजन जो होती है ये पाप को काट देती है, इसलिए गुरु की महिमा से बढ़कर दूसरी महिमा नहीं है। और जो अपने गुरु जी हैं उसकी अपनी वकीलदारी दिखा करके अपने जीव को फिर वहाँ से साथ लेकर चले जाते हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। अलग हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब मनुष्यों की असली धर्म एक ही है। अगर आध्यात्मिक से देखा जाए, स्वामी महाराज कहते हैं, तो सबकी असली एक ही होती है। अपनी जीवात्मा को जीवात्मा को जगाने को, जीवों को उस परमात्मा तक पहुंचाना, ये स्वामी जी का उद्देश्य है। और मंत्र तो बहुत चले हैं, गुरु बहुत हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहा, चाहे वे कबीर साहब हों, चाहे नानक साहब तो खैर कहा था उस युग में, कबीर साहब हों, बहुत आए हैं गुरु इस कलयुग में, बहुत गुरु हैं हमने सुना है, लेकिन अगर कोई चाहे शक्तिपीठ वाले हो, किसी ने ये नहीं कहा मैं तुमको उस पार ले जाऊंगा, उस पार में पहुंचाऊंगा। और पहुंचाना और रूह को निजात दिलाना, स्वामी महाराज के रूह को पहुंचाना और रूह को निजात दिलाना, प्रभु का दर्शन
हो जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं जब प्रभु का दर्शन हो जाए तो ईश्वर से प्रेम हो जाता है। जब प्रभु का दर्शन हो जाता है तो ईश्वर माने मालिक से प्रेम हो जाता है, उस परमात्मा से प्रेम हो जाता है। परमात्मा मतलब जो ये गुरु तुमको नाम दान देते हैं वो परमात्मा वो वहीं वहीं तुमको मिलते हैं। यहाँ तो हम लोगों को नाम दान देते हैं और जो आगम पार में उनका सिंहासन है, जो यहाँ नाम देते हैं उन्हीं गुरु का वहाँ सिंहासन है। और मालिक से मोहब्बत हो जाएगी तो कोई किसी का दुश्मन नहीं रहेगा। अगर सभी लोगों को एक दूसरे से गुरु के दरबार में पहुंच जाओगे और सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे, दुनिया मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगी, सारे मुल्क मोहब्बत करने लगेंगे तो किसी से दुश्मनी नहीं रह जाएगी। जो मालिक के लिए मानव और प्रेम मानव मंदिर मिला है, स्वामी महाराज कहते हैं जो मानव मंदिर मिला है, मनुष्य को मानव शरीर मिला है और मानव मंदिर में प्रेम मिला है, उसको कोई नहीं गिराएगा, कोई भी नहीं गिरा सकता है। और उससे भजन ध्यान करेगा, उससे ध्यान भजन करेगा। मानव मंदिर मिला, मनुष्य कोई गिरा नहीं सकता है। ईंट पत्थर का तो सबको गिरा देता है, तुम्हारा कोई गिरा के दिखा ले। उस मालिक का जब दरबार दीदार होने लगता है तो कोई गिरा के दिखा दे, कोई शक्ति गिरा के दिखा दे। जैसे भजन ध्यान करेगा और कराएगा, खुद करेगा और दूसरों को कराएगा। फिर मानव हत्या के बाद जीव दोजख, इसके बाद फिर कहते हैं कि ये जो मानव है काम करके ये दोजख में नहीं जाएगा, वो अमर देश को चला जाएगा। दोजख से स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं बचा लूँगा, दोजख में नहीं जाएगा। और स्वामी जी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम बहुत संकट में हो, और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम बहुत संकट में हो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत संकट में हो। आपको नहीं मालूम कि महात्माओं का आशीर्वाद, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप संकट में, लेकिन आप नहीं जानते कि महात्माओं का आशीर्वाद और दुआ कितनी बड़ी होती है। आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, महात्माओं का आशीर्वाद, महात्माओं की दुआ कितनी बड़ी होती है। और इधर के कलयुग जाएगा, उधर से सतयुग आएगा। स्वामी महाराज कहते हैं इधर से कलयुग जाएगा और उधर से सतयुग आएगा। दोनों हाथों के समीप लाते हुए जब 1 इंच का फैसला रह जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दोनों हाथों को ऐसे समीप लाते हुए जब 1 इंच का फैसला रह जाए तब आपका कचूमर निकल जाएगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि जब परिवर्तन होने का नंबर आएगा, परिवर्तन होगा तो 1 इंच का कलयुग और सतयुग का फैसला सिर्फ 1 इंच का रह जाएगा। जब 1 इंच का फैसला रह जाएगा तब आपका कचूमर निकल जाएगा, भीषण कचूमर निकलेगा सभी का, भीषण आपत्ति काल मचेगी, भीषण कोहराम मचेगा। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। जब लोग शाकाहारी नशा मुक्त, स्वामी जी महाराज कहते हैं जब सभी लोग शाकाहारी नशा मुक्त, शाकाहारी और नशा मुक्त ईश्वरवादी थे तब प्रभु की दया मिल गई थी। और जब बुद्धि को सही रखता था, स्वामी महाराज कहते हैं जब बुद्धि को सही रखता था, स्वामी जी की दया मिल गई, स्वामी जी की दया मिल जाती है तब तक के सब कुछ होता है। अगर स्वामी जी की दया नहीं मिली तो कुछ भी नहीं होता है। और स्वामी जी कहते हैं बच्चों जब संकल्प कर लोगे, स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चों जब आप संकल्प कर लोगे, किसी भी चीज़ का संकल्प हो आदमी पा लेता है, और जब तक संकल्प नहीं लेता तो आदमी पा नहीं पाता है। कोई भी हो, किसी चीज़ का संकल्प हो, कुछ भी हो, वो नहीं पा पाता है। इसलिए हमने संकल्प पा लिया कि मुझे भजन करना है,
मुझे इस पार से उस पार जाना है तो जाना है। तो आप भजन करोगे, आपका मन लगेगा। जब मन लगेगा कि आपकी सूरत में सुराख, सुराख का मतलब सुई, आपने देखा है सुई की नोक के समान जब सुराख होती है उसमें तुम अपनी दृष्टि ठहराओगे, उससे जब आपको अनुभव होगा तब उस मालिक को याद करना। ऐसे मालिक को मालिक मत कहना, लेकिन मालिक ने जो बताया वो तो कम से कम करो, और फिर देखो लोगों को मेरा भजन बन जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा लोगों का मेरा भजन बन जाएगा और उस वक्त तुम्हारा भजन बन जाएगा। स्वामी जी महाराज कहें उस वक्त तुम्हारा भजन बन जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा उस वक्त तुम्हारा भजन बन जाएगा। उस मालिक की इतनी दया, जब भजन बनने लगेगा उस मालिक की, स्वामी जी महाराज ने कहा फिर कि उस मालिक की इतनी दया और स्वामी जी इतनी दया होगी, अपार आपके ऊपर दया होगी। मानव जीवन समझ लो, आपका मानव जीवन सुरक्षित सुहागन हो जाएगा। जिस समय गुरु का दीदार होता है तब उस समय ये जीवात्मा बैठी है ना, ये सुहागन हो जाती है। अभी तो सुहागन के बिना बेचारी ऐसे ही तड़प रही। स्वामी जी महाराज कहते हैं इस मानव तन को अशुद्ध खान पान से गंदा मत करो। स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं, हमेशा स्वामी जी महाराज खान पियन के हिसाब से कहते हैं कि खान पियन में ये शरीर साफ शुद्ध रखो, ये गंदा ना करो, जियों को मत सताओ, दुर्बल का मत सताओ, जियों का मांस का आहार मत करो। और कहते हैं अगर आगे आने वाली असाध्य बीमारियां, स्वामी जी महाराज ने कहा आने वाली असाध्य बीमारियां हैं, आप लोग बीमारी से बच नहीं सकते हो, असाध्य रोगों से बच नहीं सकते हो, कुदरती कहर से बचने को अभी से कर लो। स्वामी जी महाराज कहा कि मतलब इतने असाध्य रोग आएंगे, इतनी बीमारी आएंगी, इतना अकाल आएगा, इसलिए इन सब से बचने के लिए स्वामी जी महाराज कहा इन सब को बचने के लिए मैं समझा रहा हूँ, अभी से अपना जतन कर लो, नहीं फंस जाओगे, बाद में रोगे तो रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा असाध्य बीमारियों से, कुदरती कहर से बचने का अभी से कर लो। स्वामी महाराज ने कहा कि अभी से कर लो। और स्वामी जी कहते हैं इस समय पूरा देश बारूद के ढेर में खड़ा हुआ है। स्वामी महाराज कहते हैं कि फिर समझा रहे हैं कि इस समय जो हम लोग हैं देश के बारूद जानते हो, बारूद कितना विशाल बारूद होता है, उसके ढेर पर हम लोग खड़े हैं। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि बारूद के विशाल ढेर पर हम लोग खड़े हैं। जरा सी क्रोध की चिंगारी, जरा सी क्रोध की चिंगारी कब कहाँ तबाही मचा दे, इसलिए क्रोध को संभाल कर रखो। क्रोध की चिंगारी बहुत ही उत्पाती होती है और क्रोध की चिंगारी आने न दो पास, अपने क्रोध को अपने अंदर शांत करके रखो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे भाई कुछ भी नहीं कहा सकता, ये तो कलयुग है, कलयुग में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, और स्वामी जी महाराज समझाते हैं, बराबर स्वामी जी महाराज समझाते हैं और कहते हैं कि ऊपरी लोगों पर ठगी हो जाती है। यहाँ तक सुनो, जब ऊपरी लोगों पर ठगी हो जाती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ऊपरी लोगों पर भी ठगी हो जाती है और तुम होशियार रहना। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम होशियार रहना, ऊपरी लोगों पर भी ठगी हो जाती है। किसकी ठगी हो जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब ये मकान यमराज खाली आ
को मार कर रगड़ कर खाली कराते हैं, जीवों को मार करके रगड़ करके पंजों को नोच कर नोच जितने बड़े पंजे होते हैं घुसा देते हैं, और उनको जब ये समय आखिरी समय जिसका आता है ना, उसके अरबों सूरज की गर्मी उसको लगती है, मगर वो बताने की अवस्था में नहीं रहता है, बस बताने की अवस्था में नहीं रहता है। तो ये तो सब संत लोग ही जानते हैं, इसके बारे में संत लोग ही जानते हैं, संत लोग ही बताते हैं, मगर नाम दानियों को छू नहीं सकते हैं। कितना अंतर बताया संसारियों में, नामदानियों में कितना अंतर बताया। स्वामी आजाद कहते हैं कि नामदानियों को छू ही नहीं सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा नामदानियों को छू ही नहीं सकते, किसी हालत में छू नहीं सकते, वो 10 फुट दूर ही खड़े रहेंगे और देख कर पकड़ जाएंगे, पास में नहीं आएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है, नामदानियों को छू ही नहीं पाते। और स्वामी जी कहते हैं बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, आजकल सबके घरों के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। और कहते हैं गुरु महाराज रक्षा करो, बच्चे तुम्हारे सामने बिगड़ रहे हैं, बच्चों को तुम समझा नहीं रहे हो, जो अभी तुम्हारे समझाने लायक है, गुरु दरबार लाने लायक है, जो माता पिता की शिक्षा होती वो तुम दे नहीं रहे हो, वो समझा नहीं पा रहे हो, और कहते गुरु महाराज रक्षा करो, कहते हो गुरु महाराज रक्षा करो, गुरु महाराज संभालो, गुरु महाराज संभालो। और गुरु महाराज का बच्चा, गुरु महाराज का बच्चा मालिक कह दे जब हमारा है, जैसे सभी लोग कह देता है ना कि स्वामी महाराज का है, अपन स्वामी महाराज जाने, स्वामी महाराज संभालिए, क्या करने मन तो होता है। अगर कोई कह दे अपने बेटे को 1 साल 6 महीना 4 महीना के लिए आश्रम सेवा करने को भेज दो, तो सेवा तो स्वामी जी महाराज की है, तब कोई नहीं भेजेगा, तब कहेगा पढ़ाई है, हमारा घर में क्या होगा, हमारा घर में बिगड़ जाएगा, वो ड्यूटी करता है, वो पढ़ाई करता है, वो हम घर में अकेले। तो स्वामी जी महाराज कहाँ का स्वामी जी महाराज का हुआ है। स्वामी जी महाराज के सामने आते हो तो स्वामी ऐसे कहते हो स्वामी जी संभालो, ये बच्चा तो आपका है, स्वामी जी महाराज का कहना है वही मैं कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। कह दे कि मुझे दे दो तो नहीं दोगे, अपनी कमाई मेरी सेवा में। स्वामी महाराज ने भी कहा कि जब मेरा बेटा ही है तो भाई अपने पिता को अपनी कमाई से दसवांश दिया जाता है, गुरु का होता है, मगर जब बेटा है तो 20वांश दे दे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा 20वांश दे दे, दे दे तो आप 10वांश भी नहीं निकालोगे, आप 10वांश भी नहीं निकाल पाते, 20वां तो बहुत दूर रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक स्वामी जी से कहा था कि संगत बहुत बढ़ रही है। एक बार स्वामी जी ने कहा कि देखो संगत बहुत बढ़ रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो संगत बहुत बढ़ रही है, किसी की बात पर एकाग्र विश्वास नहीं कर लेना। स्वामी जी महाराज एक बार कहा था देखो भाई संगत बढ़ रही है, संगत बहुत बड़ी बढ़ रही है, और किसी पर भी एकाग्र विश्वास नहीं कर लेना। स्वामी जी महाराज ने कहा किसी पर एकाग्र विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं कर लेना। और ये भी कहा तुम नकल मेरी मत करना। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए सभी से कहा कोई मेरी नकल मत करना, कोई मेरी नकल मत करना, मेरी नकल करोगे तो मार खाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा आज देखो वही कितनी नकल हुई है, और स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी नकल करोगे तो मार खाओगे। अभी अपनी तसल्ली के लिए हर जगह कुटिया बनाई, मैं जय गुरुदेव, मैं जय गुरुदेव, ये सत्संग वो सत्संग, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, लेकिन जब स्वामी जी महाराज आ जाएंगे, जब स्वामी जी महाराज आ जाएंगे तब क्या होगा। स्वामी जी ने कहा तब मार खाओगे, यह मेरी धार जो
काम कर रही है। स्वामी जी महाराज का ये जो मेरी धार है ना, वो काम कर रही है। ये धार मेरी खाली नहीं जाएगी, ये काम कर रही है, और इसके सामने जो आएगा कट जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसके सामने जो भी आएगा वो कट जाएगा। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत मत में 3 बार खाना करना चाहिए। स्वामी महाराज कहते हैं जो संत मत है इसमें 3 बार खाना नहीं खाना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं 3 बार खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सुबह नाश्ता करो, दोपहर में पेट भर खाना खाओ। अगर मेरे प्रेमियों सत्संगी भाई बहनों शाम को पेट भर के खाना खा लिया तो आप ना तो ध्यान में बैठ पाओगे, ना सुमिरन में बैठ पाओगे, ना आप माला कर पाओगे। इसलिए आप लोग हल्का भोजन करो, एकाग्र होकर 1 घंटा में ध्यान भजन सुमिरन करो। ना ज़्यादा कर सको तो 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का सुमिरन, 15 मिनट का भजन। समय बचे, बैठना चाहते हो तो भजन में समय बढ़ा दो। ये स्वामी जी का कहना है, मैं कोई वो नहीं हूँ जो मैं आपको ज्ञान दूँ, आपको भाषण दूँ। जो स्वामी का बताया गया रास्ता है वही मैं बता रही हूँ, दोहरा रही हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम दूसरों की चीज मत रखो, कोई तुम्हें चीज दे रख लो, दूसरों की मत रखो। ये दूसरों की कोई चीज ना रखो। कोई किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से लाता है, इसलिए दूसरे की चीज मत किसी का। स्वामी जी महाराज ये तक कहा है कि आप किसी का 1 गिलास पानी मत पियो। 1 गिलास किसी का अगर पानी पिया तो भी कर्जा हो गया। सत्संगी अगर 1 गिलास पानी पीता है तो भी कर्जा हो जाता है। इसलिए किसी का 1 गिलास पानी नहीं पियो। जितना हो सका दूसरे के खान पीन से बचो। अपने घर में जो नमक हो, जैसा सूखा सूखा हो उतना खाओ, उतने में सुख खुश रहो। ये मेरे स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं सत्संग में शब्दों को पकड़ो। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो सत्संग में बताया जाता है उस सत्संग में शब्दों को पकड़ो हैं, और पकड़ो और अपने ऊपर धारण करो। स्वामी कहते हैं कि उस शब्दों को पकड़ो और अपने ऊपर धारण करो। जब शब्दों को पकड़ लोगे, अपने ऊपर धारण कर लोगे तो कुछ तुम्हारा काम बनेगा। स्वामी जी महाराज चाहे जितनी देर सत्संग सुनाते रहे, चाहे जितनी सुनाते रहे, चाहे जितनी बैठालते रहे, अगर तुमने अपने ऊपर धारण नहीं किया तो उनको सत्संग सुनाने का मतलब क्या, और आपको संगत में बैठने का मतलब क्या? आपको बैठना बेकार गया और जो वो सुना रहे उनका सुनाना बेकार गया। आपने दोनों को बर्बाद कर दिया, दोनों को बेकार कर दिया। इसलिए अपना भी समय ना बर्बाद करो, और मेरे मालिक का तो बहुत बड़ा कीमती समय है, उनका भी कीमती समय ना बर्बाद करो। मेरे गुरु भाई बहनों, आप अब स्वामी जी महाराज का भजन करो और पूजा करो, ध्यान करो। स्वामी जी का ये जो जगाया हुआ नाम है, आप लोग कोई प्रेमी भाई बहनों ये मत भूल जाना कि मेरे मालिक का जय गुरुदेव नाम है। ये मत भूल जाना कि मेरे मालिक का जय गुरुदेव नाम है। मेरे मालिक का जय गुरुदेव नाम नहीं है। मेरे मालिक ने जो सिद्धि प्राप्त की, स्वामी जी महाराज ने जो इस जय गुरुदेव को नाम जगाया हुआ है, इसी नाम से, जय गुरुदेव नाम से जीव पार होगा, इस पार से उस पार जाएगा। इसीलिए कहते हैं राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं राम नाम की नैया लेकर आया हूँ इस पार से उस पार ले जाने के लिए। इसलिए मैं इतनी बड़ी नाव लगा रखा है, सभी को बैठा करके मैं इस पार से उस पार ले जाऊंगा। हम में ताकत है, जीवों को पकड़ करके इस पार से उस पार ले जाऊंगा। अगर जीव नहीं जा रहा, जीव छूट रहा, जीव भटक रहा, तो मैं उसे ज़बरदस्ती पकड़ूंगा और ज़बरदस्ती जकड़ूंगा। इस जन्म नहीं, मैं अगले जन्म मैं पार ही करके ले जाऊंगा। क्योंकि मेरा बीच में अगर बच्चा भटक रहा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको पकड़ो, उसको संभालो, उसको खींच करके ज़बरदस्ती पार करो। अगर नाला बड़ा है, कोई छोटा बच्चा है, तो उस पार खड़ा व्यक्ति बच्चे को हाथ पकड़ के ज़ोर से झटक के अपने पार खींच लेता है।
इसी तरीके से संत आते हैं और झपट के, धक्का मार के, झटक के, घसीट के उस पार ले जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा अपना बेकार में समय न। और फिर कहते हैं जो कोई इस नैया में चढ़ जाएगा, जो कोई इस नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के दाग सभी धुल जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो कोई इस नैया में चढ़ाएगा, नहीं में नैया का मतलब जहाज नहीं है जो जहाज में चढ़ जाओ। नैया का मतलब है स्वामी जी के बताए गए वचनों का पालन करेगा, ध्यान करेगा, भजन करेगा और संगत की सेवा करेगा, स्वामी जी के दरबार में आने जाने का रिश्ता निभाएगा, स्वामी जी की सेवा करेगा, स्वामी जी की सेवा देगा। वो जो कोई इस नैया में चढ़ जाए, जन्म जन्म के दाग सभी धुल जाएंगे। फिर कहते हैं दाग भरी थी मेरी चुनरिया, सतगुरु कर दी लालो लाल, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा उसे पार। तब दाग भरी थी, दाग भरी मतलब कोई मैं चुनरिया नहीं की बात कर रही हूँ, कोई दाग भरी मतलब मेरा जो मन है, मेरा जो शरीर है, 5 तत्वों का ये शरीर है, ये जीवात्मा की चादर है, ये जीवात्मा जो बैठी है सूरत, इसकी ये चादर है, इसका ये खोल है। तब कहा कि दाग भरी का मतलब मेरे संसार रूपी कितने यागुण थे, संसार रूपी मेरे कितने पाप थे, संसार रूपी कितने मेरे कर्म थे, तो मेरे दाग रूपी थी ये चुनरिया। और सतगुरु धो करके मतलब सतगुरु सत्संग सुना के, सत्संग दे करके, सेवा करा के, सेवा दान दक्षिणा से मेरी चुनरिया धोकर कर दी लालो लाल। लब उस पार जाने के लिए, जाने के बराबर तैयार कर दी, मेरी इस आत्मा को इस पार से उस पार ले जाने के लिए तैयार कर दी है। हाँ, तभी कहते हैं दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे आओ तो बच्चों, आओ तो जियो, मैं इस पार से उस पार तुमको ले जाऊंगा, आप घबराइए मत, मैं आपको ले जाऊंगा। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे बच्चों, हमेशा स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे बच्चों नाम दान ले लेते हो, नाम दान ले करके आप जाते हो मगर सब भुला देते हो, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। कहते हैं जितना दंड संसारियों को नहीं मिलता है, उससे ज्यादा दंड नामदानियों को मिलता है। जब वो नामदान लेकर के जाता है और नामदान भुला देता है, नामदान भुला देता है। आपको समझाने का मतलब कि जैसे एक पत्नी है, पत्नी रह रहे हैं और पति के साथ पत्नी की शादी हो गई, वो प्रेम से रह रहे हैं, मगर जब वो अपने पति को छोड़ करके वो निकल लेती है किसी अपने प्रेमी के संग या अपने मायके कहीं निकल लेती है, अपने पति का साथ छोड़ देती है, तब आप ये बताइए कि उसकी कितनी इज्जत, पति को छोड़ गए कितनी इज्जत उसके मायके में होगी, या अपना पति छोड़ कर गए तो दूसरा पति उसकी कितनी इज्जत करेगा। मायके में भी ठोकर खाएंगे, दूसरे पति के ठोकर खाएगी, लेकिन जब वो वापस अपने पति पर आएगी तो वो इतनी ज़्यादा उसकी दुर्गत उसके संग करेगा, किसी के काबिल न रखेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नामदानी अगर नामदान ले करके संसार में रम गए, संसार में फंस गए, तब वो काल उसकी इतनी दुर्गत करता है, उसकी काल इतनी दुर्गत करता है, क्योंकि हमारा नाम ले करके आप हमको बुला दिया, तो कब्जा तुम्हारे जीवात्मा पर तो उस काल का हो गया, तो उसका पूरा हक है दंड देने का। अगर हमको बुलाओगे नहीं तो वो तुम्हें छू भी नहीं सकता है,
तुम्हारी तरफ निगाह भर के काल हेर नहीं सकता है। गुरु महाराज की इतनी महिमा होती है, आप लोगों को कैसे बताऊं ये गुरु महिमा। जो जो जैसा फल चाखा है, अगर मीठा फल चाखा हमने तो हम जानते हैं कि मीठा है, अगर फल कड़वा चाख लिया तो हम जानते हैं कि कड़वा फल है, खाने योग्य नहीं है। इसी तरीके से भाई बहनों, अब हम संगत में जुड़े हैं तो मैं जानती हूँ कि संतों की महिमा क्या है, संतों की दया क्या है, संतों से क्या मिलता है। अरे हम लोग मंदिर जाते हैं तो एक लोटा जल चढ़ाए आए, चले आए, सिर्फ हम अपना तसल्ली करते हैं कि ये भगवान है, इनसे सब कुछ मिलता है। जो प्रारंभ में है तो वो तो मिलेगा, लेकिन जब वो पार ले जाने के लिए मंदिर का तो वो पार लेके जाएगा। वो खुद ही पत्थर में बना बैठा है, पत्थर उसे संसार वालों ने खुद ही पत्थर बना दिया है, उसको पत्थर का रूप खुद ही दे दिया है। हार मानस का मनुष्य माना ही नहीं, उसको तो पत्थर का माना है। तो तुम्हें क्या पार करेगा भाई, हैं? अगर मनुष्य भगवान जानता होता, असली भगवान जानता होता, तो आज ये पत्थर मंदिर में नहीं लाके खड़ा कर दे। इस पत्थर को भगवान नहीं मानता है, हार मास का भगवान होता है, पत्थर का भगवान होता है, हैं? तो इसलिए आप लोग, मैं यही कहूँगी कि जीते जाते चेतन की पूजा करो, जीते जाते चेतन की बात समझो। चेतन तो चेतन के लिए ले जाएगा, चेतन चेतन को समझाएगा। अरे गुरु महाराज तो मैंने कभी ये कहा नहीं कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। मगर जो संगत में किसी ने, किस नामदानियों ने, किसी गुरु भाई बहनों ने, जिसने अनुभव किया होगा, जिसने पहचाना होगा, जो पाया होगा, वो तो जानता होगा कि गुरु महाराज हैं क्या। दुनिया के लिए तो नामदान दे रहे, दुनिया के लिए घूम रहे हैं, ये रूप है, मगर इनका अंतर में रूप क्या है वो तो गुरु बहन वही जान सकता है जो असली भक्त होगा, दूसरा मालिक के विषय में नहीं जानता होगा। सबके लिए तो स्वामी जी, आदमी कहता है जय गुरु, जब कोई कहता है ना जय गुरुदेव आ गए या जय गुरुदेव ऐसी बात, तो मेरे गुरु भाई बहन मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत गलत निगाह से बात करता है। हमें कोई जय गुरुदेव नाम लेने से देता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मुझे ये लगता है कोई ये नहीं कहता, क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे मालिक या हमारे मालिक या हमारे प्रभु, मेरे मालिक का सत्संग, मेरे मालिक का प्रोग्राम, ये कहना चाहिए ना। जब कोई अगर कहता है जय गुरुदेव का सत्संग तो मुझे बहुत कष्ट होता है। अरे संसारी तो कहेगा, उसको कहने दो, उसको कहने दो। ले मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, नामदानियों, आप लोग तो ये न कहो, आप लोग तो यही कहो मेरे मालिक का सत्संग, मेरे गुरु का सत्संग, मेरे प्रभु का सत्संग, मेरे महापुरुष का सत्संग, महापुरुष के दर्शन। महापुरुष कहते किसको? आपको नामदान महापुरुष ने दिया, हाँ? आज महापुरुष का जिस नाम से उद्धार हो रहा, आप उसी नाम को नाम दोहरा रहे हो, आप अपने मुख से नाम ले रहे हो। नाम जपने के लिए महाराज ने, स्वामी जी ने जय गुरुदेव नाम जपने के लिए कहा है, उसको मुख से दूसरे से कहने के लिए नहीं कहा है। मेरे गुरु भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी कि स्वामी जी को मालिक अपना बनाकर, अपना प्रभु बनाकर, महान आत्मा को समझ करके आप कभी जय गुरुदेव नाम करके प्रार्थना की। जब कोई पूछे अगर कि आप किस संगत से जुड़ी हो, एक पत्नी भी अपनी पति का नाम नहीं लेती है ना, लेकिन जब उसको किसी कागज़ में लिखना होता है, किसी दफ्तर ऑफिस जाती है, उससे पूछा जाता है भाई तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो भी नाम बताती है कि मेरे पति का यह नाम है। उसी तरीके से अगर कोई पूछता है तुम किस संगत से जुड़ी हो, तुम्हारे गुरु कौन है, तब हंस के बता दो मेरे प्रभु जय गुरुदेव बाबा है, मैं जय गुरुदेव बाबा की नामदानी हूँ, तब कह दो। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है।
और सच में मुझे तो बहुत कष्ट होता है अगर कोई जय गुरुदेव नाम कि भाई मेरे प्रेमी प्रेमी भाई बहनों सभी लोग संगत से जुड़े रहिए